नमस्कार दोस्तों दो सवाल हैं जो मुझे पता है कि कल से आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, इसलिए आप कमेंट करके उन सवालों के जवाब मुझसे पूछ रहे हैं। पहला सवाल तो यह है कि बीसीए में कौन कौन सी जातियां आती हैं, और दूसरा सवाल जो है वो किसी भी अखबार में आपको उसको नहीं मिलेगा उसका जवाब। वो है कि सरकार ने बीसीए को जो 8% आरक्षण दिया है वो दिया कैसे जाएगा। क्या आपके गांव में सरपंच का पद जो है वो बीसीए के लिए आरक्षित होगा या नहीं होगा, आप यही जानना चाह रहे हैं ना। तो इस जो वीडियो है इसमें इन दोनों सवालों के जवाब मैं आपको दूंगा। पहला बात करते हैं पहले सवाल पर कि हरियाणा में बीसीए में कौन कौन सी जातियां आती हैं। बीसी की दो लिस्ट होती हैं दोस्तों, एक होती है स्टेट लिस्ट और एक होती है सेंट्रल लिस्ट। स्टेट लिस्ट में कौन कौन सी जाति बीसीए में शामिल की जाएंगी या हटाई जाएंगी, इसका फैसला हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग करता है। और हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग ने बाकायदा एक लिस्ट दोस्तों तैयार कर रखी है और उस लिस्ट में शामिल सारी जातियां बीसीए में है और ये स्टेट लिस्ट इसको बोला जाता है। इसी तरीके से उन्होंने बीसीबी की लिस्ट भी बना रखी है और इसके बारे में YouTube पर बहुत सारे वीडियो डले हुए हैं दोस्तों, लेकिन मैंने कुछ वीडियो देखा तो अधिकतर में जानकारियां गलत मिली हैं, क्योंकि सरकार की अधिकृत वेबसाइट जहां से ये जानकारी है वहां से नहीं उठाई गई है। तो यहां जो अब मैं जातियों की सूची आपको दिखाऊंगा स्क्रीन पर, वो हरियाणा सरकार के अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की वेबसाइट पर दी गई है। आप उस वेबसाइट पर जाकर खुद भी वो सारी जानकारियां पढ़ सकते हैं, लेकिन आपकी सुविधा के लिए मैं अब स्क्रीन पर वो सारी जातियां दिखा दूंगा। और इस लिस्ट के अनुसार हरियाणा में बीसी वर्ग में कुल 72 जातियां हैं दोस्तों। आप स्क्रीन पर 72 नामों को अब एक एक करके देख लीजिए। इस वीडियो को आप पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आराम से इसको देख सकते हैं। इनमें से कुछ जातियां सेंटर की ओबीसी लिस्ट में शामिल हैं, उसकी अलग लिस्ट है, लेकिन उस पर अभी बात नहीं करेंगे क्योंकि पंचायत चुनाव से उनका कोई वास्ता नहीं है। आप वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड बैकवर्ड क्लास डिपार्टमेंट जो है हरियाणा सरकार का, उसकी वेबसाइट पर जाकर बीसी, एससी और ओबीसी लिस्ट को देख सकते हैं, वो सबके लिए उपलब्ध है। और हरियाणा में अगर बीसीए की लिस्ट की बात की जाए कि इसमें कौन कौन सी जातियां हैं जी, ये सवाल आप कल से सारे लोग पूछ रहे हैं, तो उसमें कुल 72 जातियां हैं दोस्तों। और 72 जातियों के नाम आपके सामने स्क्रीन पर आ रहे हैं, आप इनको आराम से देख सकते हैं। ये 72 जातियां बीसीए की लिस्ट में हैं। अगर बीसीबी की बात की जाए दोस्तों, तो बीसीबी को हरियाणा में जो पंचायत चुनाव उनमें कोई आरक्षण नहीं है, फिर भी अब बात चल रही कि कौन कौन सी जातियां हैं, तो वो जो जातियां बीसीबी में हैं वो कुल 6 जातियां हैं दोस्तों जो बीसीबी में हैं। ये 6 की 6 जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही हैं, आराम से आप इनको पढ़ें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये 6 जातियां बीसीबी में शामिल होती है। अब कुछ जातियां ऐसी हैं दोस्तों जो बीसी की लिस्ट में भी हैं और जो एससी की लिस्ट में भी हैं। उनको समझने के लिए एक सीधा सीधा फार्मूला है दोस्तों। वो जो जातियां बीसी की लिस्ट में शामिल हैं और एससी की लिस्ट में भी शामिल हैं, अगर वो हिंदू नहीं है और अगर वो सिख नहीं है और उसकी जैसे जाति मोची है, तो वो हिंदू भी नहीं है और सिख भी नहीं है, तो वो बीसीए में शामिल होगा। ऐसी बहुत सारी जातियां हैं, उसका सीधा फार्मूला उसको समझने का ये बनता है। दोस्तों अब बात करते हैं दूसरे सवाल पर कि आरक्षण तो सरकार ने दे दिया है, लेकिन ये आरक्षण कैसे और किस तरीके से मिलेगा, विशेषकर सरपंच के लिए ये सवाल सबसे ज्यादा लोग पूछ रहे हैं कि जी मेरे गांव में बीसीए का होगा या नहीं होगा। तो इसका एक फॉर्मूला है दोस्तों, ये आप आराम से समझ लीजिए। ये फैसला तो आपको समझ में आ गया होगा कि सरपंच पदों के लिए बीसीए को 8% आरक्षण मिलेगा। यहां तक सब क्लियर है। पूरे प्रदेश में 6228 सरपंच के पद हैं और 8% आरक्षण के हिसाब से दोस्तों 498 सरपंच जो हैं वो बीसीए कैटेगरी के चुनकर आएंगे। ये आरक्षण दोस्तों देने का जो प्रोसेस है वो ब्लॉक स्तर पे होगा, यानी कि हरियाणा में 22 जिले हैं, 140 ब्लॉक टोटल हैं
और आपको एक उदाहरण दूं, जैसे रोहतक ब्लॉक है उसमें 49 गांव हैं और इनमें 8% के हिसाब से 4 संख्या बनती है, यानी कि 49 गांव में से 4 गांव के सरपंच BCA के होंगे। और अब इसका 3 गुना कर लो आप कि 4 BCA के सरपंच बनेंगे, तो इसका जो 3 गुना होगा, उन 3 गुना हुआ 12। तो 12 पंचायत जहां सर्वाधिक BCA की आबादी होगी उन जगहों में, ऐसी 12 पंचायतें ली जाएंगी। उनमें से 4 ड्रा निकलेंगे, 4 पंचायतों के वहां BCA का होगा। मान लो आपका जो ब्लॉक है उसमें 3 पंच जो सरपंच के पद हैं वो आरक्षित हुए हैं BCA के लिए, तो फिर 9 ऐसी पंचायतें, यानी कि 3 का 3 गुना पंचायतें, 9 ऐसी पंचायतें ली जाएंगी जहां BC की सर्वाधिक आबादी है A की, वहां से फिर 3 का ड्रा निकलेगा दोस्तों। और ये ब्लॉक स्तर पर ये काम होगा और फिर उन गांव में सरपंच BCA के चुने जाएंगे और ये रोटेशन पर होगा। अगली बार जो बच जाएंगी पंचायत उनमें से ये होगा। तो ये है पंचायतों का सीधा सीधा समझने का एक तरीका दोस्तों। पंचायत सदस्यों जो पंच के हैं वो ग्राम सभा की आबादी के हिसाब से आरक्षित होंगे और पंचायत समिति के पद, ब्लॉक और जिला परिषद के पद जिला परिषद क्षेत्र की कुल आबादी के हिसाब से आरक्षित किए जाएंगे। हाँ, ये तय है कि 50% से ज्यादा आरक्षण कहीं नहीं होगा। और मान लो अगर किसी गांव में अनुसूचित जाति जो SC की आबादी है वो 50% या उससे अधिक है तो वहां पर 50% आरक्षण मिलेगा। और फिर उस गांव में चाहे BCA की आबादी कितनी भी हो वहां पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। तो सरपंच के लिए आप ये समझ लो कि आपके ब्लॉक में जितने गांव हैं उन गांवों को भाग कर लो 8 से, फिर जो संख्या निकल के आए, मान लो 3 निकल के आए, तो फिर 9 पंचायतें ऐसी चुनी जाएंगी जहां BCA की सर्वाधिक आबादी है। उन 9 में से 3 का ड्रा निकलेगा। मान लो 6 पंचायतें निकल के आई तो फिर 6 दिए 18 पंचायतों में से ड्रा होगा, उनमें से 6 रिजर्व होंगी। ये सीधा सीधा फॉर्मूला था दोस्तों। मुझे लगता है आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। फिर भी कोई ना मिला है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उसका जवाब आपको अगले वीडियो में दे दूं। शुक्रिया, नमस्कार।